देखिए, मैं शिरडी शहर से 5 किलोमीटर पर रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल भगवान संदांशु है। मैं मेरे माता पिताजी फैमिली के साथ रहता हूँ और दोस्तों के साथ मेरा शिरडी में थोड़ा सा बाबा की कृपा से बिजनेस है। तो मेरे पास जो बाबा का अनुभव है, जिन्होंने मेरे लाइफ में परिवर्तन किया हुआ है, जो कि हम बचपन में ऐसे थे। 84 से मैं शिरडी में आता हूँ, जैसा मेरे को समझता है। बचपन से आके बाबा के यहाँ पे हम लोग, उस टाइम में बाबा के दरबार में कुछ भी नहीं था। जहाँ हम बाबा के दरबार में आरती हो गई तो खाना भूल जाते थे। बाबा के यहाँ प्रसाद खा के दिन भर वहाँ ही बैठने का, बाबा के मंदिर के सामने बाबा की पूजा अर्चा करने का। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम बाबा को जान सके। उस टाइम का उम्र ही ऐसा था कि बचपन का 10-12 साल तो कुछ नहीं है, 7वीं 8वीं कक्षा रहेंगी तो 12 साल की उम्र में हम बाबा को क्या जान सकेंगे। सिर्फ जाना, लोग भीख मांगते, अपन उनके पीछे भागना, अपने को 10 रुपये मिला, बहुत खुशी होती थी। जब हम कुछ स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते पढ़ते थोड़ा बाबा का जानकारी हुआ, थोड़ा समझ आ गई, शिरडी में आना जाना दोस्तों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ। तो 12 साल की उम्र में पैसों की वजह से, घर की परिस्थिति की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। फिर भी मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, HSC फेल हो गया हूँ। तो उसके बाद में सोचा कि हमारे दोस्त लोग हैं, एक सुधर गया, एक बिज़नेस डाल दिया उसने, उसके पास पैसा आ रहा था, हम उसके पीछे भाग रहे। तो थोड़ी जानकारी हो गई तो हमने भीख मांगना बंद कर दिया, क्योंकि लोग जानते हैं, नाम रखते हैं। ये हिसाब से मैंने भी, उसने जो डाला उसने हमको भी सिखाया। उसके दुकान पर रह रह के हमने भी थोड़ा कटलरी का शॉप डाल दिया, जो बाबा के नगरे में खंडोबा मंदिर के एग्जैक्ट एकदम सामने था। तो वहाँ पे मैंने 4-5 साल बिज़नेस किया। तो मेरे पास भी पैसे का टर्न हो रहा गया। लेकिन एक लाइन ऐसी आ गई दोस्तों के साथ, जिनको हमने हमारे लाइन में बिठाया, हमने उनको मदद की। मदद करने के बाद उन्होंने हमको, हम जैसा मैं मेरे इसमें था, तो जो मेरा फ्रेंड था श्याम अंबादा, कृष्णा अंबादा स्कूल करनी, जो उसके नज़दीक गए हम। फिर राजू भाई चिंदे थे, उनका भी, हम एक साथ में सब बिज़नेस करते थे। इनका हो गया तो हम 1-1 मीटर के, 10 मीटर के दायरे में हर किसका ठेला लगता था। उस टाइम में ठेले के लिए बहुत सारी जगह थे, कोई मना नहीं करता था। अभी बहुत बढ़ गया है। तो वो हिसाब से हम लोग बिज़नेस करने लगे, तीनों चारों मिलके। लेकिन दोस्ती हो गया तो फिर हम तीनों सुधर गए, एक आदमी पीछे रह गया। मैं बोला चलो हम भी उसको 10-5 हज़ार देके अपने इसमें जो भी उसको चॉइस है वो बिज़नेस वो करेगा। वो हिसाब से उसको मैंने भी फ़ोटो लाकेट का दुकान डालने के लिए, थोड़ा मेरे पास थोड़ा पूंजी था, वो डाल दिया। हमारा ऐसा ही फिर बिज़नेस में कैसा रहता है, वो आगे जा रहा है, हम पीछे रह रहे, उसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो मैं होता था। लेकिन दोस्तों में शाम में हम एक साथ में मिल जाते थे। तो ये हिसाब से हम लोग, एक दिन मेरे पास झगड़ा हो गया उनका मेरा, तू मैं हो गई। तो मेरे हाथ से झगड़ा होने के बाद मेरे हाथ से उनका जो है, मैं नहीं चाहता था, डराना चाहता था। लेकिन डराने की वजह से ये नहीं हुआ कि उनके पास मेरे साथ जो कटलरी शॉप्स में चाकू वगैरह आते थे, वो हमारे पास थे। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया, पिताजी ने मार दिया था। तो मैं सोचा चलो अपने बाप की उम्र के हम वो हिसाब से माफ़ कर देंगे, चलो अपने को कोई नहीं, अपने बाप ने मारा ये समझ के अपन अगला कदम अच्छे से रखेंगे। लेकिन जिसको हमने ये हेल्प किया था, जिसको उनके फैमिली में बिठाया था, जिनकी कोई भी इज्जत नहीं थी, तो फैमिली में बिठा के उनके फैमिली में ये किया था, उसने आके मेरे को 4-5 छोकरे आके समझो गाली गलौज किया, 1-2 थप्पड़ मार दिए। तो मेरे को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि हम उस टाइम में बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है, लेकिन मैंने मेरे बचाव के लिए उनको डराने धमकाने के, लेकिन अचानक में उनको चाकू लग गया, तो वो ऑन द स्पॉट एंड हो गए। वो उसके बाद में पिताजी आ गए उनके, तो ऐसा हो गया। तो बचाने के चक्कर में, मेरे को पकड़ने के चक्कर में उनको भी मेरे हाथ से ये हो गया। उस टाइम ने राजू चिंदे जो थे, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने छुड़ा के मेरे को सेफ्टी जगह पे लाके, मैं दूसरे दिन अपन खुद होके बाबा, मेरे माताजी पिताजी को लेके गए थे। उस टाइम में बाबा जी करम समझिए या मेरे दोस्तों के ये रहिए कि बाबा तू अरेस्ट हो जा, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो मैं वो हिसाब से मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हो गया, तो मैं पुलिस स्टेशन अरेस्ट हो गया। ये सब बाबा की लीला है। नहीं तो मैं अगर उस टाइम में भाग जाता था या भटक जाता था तो आज मेरी लाइफ 0% रहती थी।
तो अभी पुलिस का काम है जो है उन्होंने किया उनके हिसाब से, या मेरे कर्म भोग समझिए। तो मैं अरेस्ट होने के बाद मेरे को उन्होंने जो इंक्वायरी चलती है 90 डेज़ चली है, 90 डेज़ के बाद मेरे को जो पुलिस का ये है वो हिसाब से मेरे को उन्होंने ये कर दिया। फिर मैं 3 महीने के लिए मेरे को छोटा जो लॉकअप रहता है पुलिस स्टेशन का वहाँ पे रखा गया। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को बड़ा जेल में, जो उनके यहाँ 3 महीने के बाद रखना नहीं चाहते, जो जस्टिस कस्टडी होती है, वहाँ पे लेके जाके मेरे को बड़ा जेल में डाल दिया। उसके बाद 3 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद मैं बड़ा जेल चला गया। तो इस सालों में मेरे को शिक्षा लग गई। जो मेरे प्रूफ थे वो प्रूफ सामने वालों ने प्रूफ कर दिए, तो उसकी वजह से मेरे को शिक्षा लग गई। तो मैं बड़ा जेल चला गया, एरोड़ा पुणे। तो उस ऐसा करके मेरा 22 महीना हो गया। 22 महीने के बाद लोग बताते, जानकारी देते, रूल्स अपने से पुराने लोग देते, कोई गैंगवार भी रहते हैं, सब लोग। लेकिन हमको क्या लेना है और हमको कहाँ रहना है ये आपको डिपेंड करना है। अगर आपको अलग जगह पे जाना है तो जिसका उसका माइंड रहता है। तो हमने ऐसी जगह चुनी कि मैं लाइफ में बाहर जाके भी कुछ और कर सकूं। मेरे में उम्मीद थी, मेरा ईयर्स था 25 ईयर्स में मेरे को शिक्षा लगी थी। तो उस टाइम में मैं सोच के किया कि मेरे को बाहर जाके क्या काम आएगा। तो मैंने शतरंज बनाना सीखा, कपड़ा बनाना सीखा। उसके बाद में मैं कॉलेज जाना चालू कर दिया। वहाँ पे मेरा पढ़ाई BA BCom तक हो गया अंदर ही। फर्स्ट क्लास में समाजशास्त्र स्पेशलिस्ट बन गया मैं। लेकिन बाहर आने के बाद उम्र हो गया, तो उस टाइम में 22-24 महीना हो गया। 24 महीने के बाद लोग बोलते थे कि आप रजे पे जा सकते हो। तो पहला जो है मेरा 14 दिन का फॉरलो रहता है। वो पहली बार तो रिपोर्ट ख़राब भेज दिया, लेकिन मैं सोचा और एक बार ट्राई करेंगे। फिर बाबा के पास गिन चुन के मेरे सपने में बाबा आए, तो ऐसा लगा कि मूर्ति के सामने नहीं या मंदिर के आजू बाजू में। मैं कहाँ तक घूम रहा हूँ, मेरे बाबा चेन, सिल्वर का चेन है, सिल्वर के चेन में बाबा जी का जो है वो लॉकेट है। वो मेरे को बार बार 4-5-6 दिन मेरे सपने में आ गया, डेली कंटिन्यू 4 बजे से 5 बजे तक ऐसा। तो उठ के देखता हूँ मैं तो शिरडी में नहीं हूँ, लेकिन क्या हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम में हम लोग भी नास्तिक थे। अभी कुछ बुरा हो गया, अपने कर्म रहते तो अपन भगवान को सबसे पहला दोषी ठहराते हैं। अपन क्या करते उसके बारे में सोचते नहीं है। भगवान को दोष देना ये सबसे बड़ी गलती है अपनी। तो उस टाइम में वो लोगों के साथ में एक नेवासे का ब्राह्मण था, कुलकर्णी बोल के था। उसके चरित्र से, वहाँ साई चरित्र जो है उनके बारे में मेरे को पता लगा। अरे अपन तो शिरडी के हैं, लेकिन साई सच्चरित्र के ऊपर एग्ज़ाम बोले तो मैं भी थोड़ा, पढ़ाई लिखाई अलग है, लेकिन ये अध्यात्म क्या बात है। तो साई चरित्र के मैं घर में मेरे को भी 2-4 अध्याय वो कुलकर्णी पढ़ाने लगे। जैसे जैसे जानकारी हो गया तो मैं बोला क्यों ना वो ऐसे अध्याय है साई चरित्र के 11, 12, 13, जिसमें बाबा के बारे में, जेल जाने, ऐसा करने से आदमी जेल से छूटता है, ये ऐसा होने से उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर्स उसके अंदर है जो प्राकृत में लिखे। तो हमको हमारे फ्रेंड से कुलकर्णी वो समझा के बताते थे। बाबा की लीला देखिए, या बाबा का जो मेरे तरफ बढ़ना था या मेरा बाबा के तरफ बढ़ना था, मैंने एक कदम बाबा के तरफ बढ़ा दिया। एक आपसे साई सच्चरित्र सुना तो उनके बारे में 1 से 10 अध्याय तक हमको ऐसा पढ़ाते थे कि आदमी तल्लीन हो जाता था कि मैं शिरडी में हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं बाबा के पास हूँ। तो 22 महीना हो गया, तो मैंने जेल से छुट्टी का ये कर दिया, मेरा आ गया बाबा की कृपा से। तो जो मेरे को बाबा का लॉकेट सपने में आया था, तो मैं बाबा को दिल से 1 से 10 अध्याय में एग्ज़ाम दे दिया। तो मैं बोला बाबा, अगर देखिए इंसान कितना स्वार्थी रहता है, बाबा अगर तू सच रहेगा तो मेरे को छुट्टी पे निकालेगा, मेरे कागज़ के लिए मेरे को कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। ये हिसाब से मैंने बाबा से प्रार्थना की, तो मैं तेरे मंदिर में आऊँगा, नहीं तो मैं तेरे को मानूंगा नहीं। क्योंकि हम नास्तिक थे, क्योंकि सच बात है तो हम भी बाबा को गाली देते थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बाबा ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। लेकिन हम उस टाइम में, हमारा भेजा कम था या दिमाग कम था या उम्र कम थी, हमको बाबा के बारे में, ये साक्षात ईश्वर है, ये पता नहीं चला। तो जिस दिन मैं छुट्टी पे निकला तो मेरा दिल का ऐसा लगा
कि मैं कहाँ परदेश तो नहीं जा रहा हूँ। घर आने के बाद घर वालों की खुशी अचानक में आ गया। मैं रात में 8-9 बजे अचानक घर वाले बोले तू भाग के तो नहीं आया है? तो नहीं बोला मैं भाग के नहीं आया हूँ, बाकायदा मेरे पास लेटर है, मेरे को ऐसा ऐसा किया हुआ है, मेरे को 14 दिन पुलिस स्टेशन जाके हाजिरी भी देना है, वो हिसाब से मैं आया हूँ। नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है, हमारी कसम, मेरा हमारे सर पे बाबा की जो है बच्चे के खातिर जो भावना रहती है वो हिसाब से बाबा ने हमसे तो नहीं। मैं बोला मेरे चलो लेटर मेरे साथ में सुबह में चलो, तो ये भाग के आएगा, कुछ ना कुछ करेगा, ये बहुत गुस्से में रहता है, ये इसका बहुत गुस्सा है। लेकिन उस टाइम में हमारा गुस्सा बाबा ने ऐसा ठंडा कर दिया था कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो आने से पहला मेरे माता पिताजी के पैर छू के मैं बाबा के मंदिर गया। तो ऐसा लगा बाबा को देख के कि मैं क्या कर गया था और क्या हो गया मेरे से। तो बाबा से एक चीज़ में भी मैं सोच रहा था कि अपने हाथ से बहुत बड़ा गलती हो गया है जो अपन ने करना नहीं चाहता। मेरा गिल्टी के बारे में मेरे को पता चल गया कि मैं बहुत गलत काम किया हूँ। किसी की जान चली गई, हम तो मारना नहीं चाहते, लेकिन मेरे को कर्म के भोगते बगैर मैं बाहर नहीं आलूँगा। अगर बाबा मेरे साथ में अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे को जेल से सही सलामत मेरे घर पे लौटा देना। ये बाबा से विनती करके फिर बाबा का भजन वगैरह सब डेली आरती हम लोग करते थे, बाबा से पूछते थे। फिर दूसरे दिन जब घर वालों ने मेरे को थोड़ा फ्री छोड़ा, लेकिन घर वाले पीछे रहते, भाग जाएगा हमको जेल में लेके जा डाल देंगे, तो हिसाब से घर वाले पीछे रहते थे। फिर तो मैं फिर बाबा से सोचता था मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकलता है, मेरे बीच में अहंकार क्यों आ रहा है, मेरे को सुधरना है। तो बाबा मेरे को बुद्धि दे। तो मैं 8-8, 9-9, 10 बजे तक बाबा को छोड़ के घर पे जाने का दिल नहीं करता था। बाबा के आसपास पूछने का, चावड़ी में जाके बैठने का, कभी बाबा के मंदिर में जाके बैठने का, जहाँ भी। उस टाइम में अभी 2002 में मैं पहली बार फरलो में आया था, 2 साल के बाद, और 2 साल अंडर टाइल, ऐसा 4 साल के बाद मैं छुट्टी पे आया था फर्स्ट टाइम। तो बाबा के प्रति मेरा लगन बढ़ गया। तो मैं बोला अपना रिकॉर्ड अगर अच्छा रखना है तो मेरे को पुलिस स्टेशन कवर करना ही है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के थ्रू ही आप बाहर आ सकते हो जेल के। तो उस टाइम में मैंने 14 दिन जो है रेगुलर सुबह शाम हाजिरी दिया, अपना रूल अपने कर्म के हिसाब से सबसे मिला। लेकिन पहली बार सब लोग देखते थे तो अरे यार तू तो अभी छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, किसी को पता नहीं रहता है रूल्स क्या है। तो मैं बोला ठीक है छूट गया हूँ। तो फिर 14 दिन सबसे मिल के ये करने का वो करने का। फिर सलाह देने वाले 99% अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को 1 ही पर्सन अच्छा मिला जो राजेश शिंदे जी है, कि ये छोड़ दे, जो तेरे दिल में अहंकार है वो छोड़ के तू 99% जो मिले हमारे साथ ज्वाइन हो जा। तेरा तो दहशत हो गया है गांव में, अभी तो ताज़ा 2-4 साल है, तेरे को सब पहचानते हैं, तो तू दादागिरी चालू करके हफ्ता वसूली या हमारे साथ में आ जा, पैसे में रहोगे। लेकिन मैंने सोचा भाई मेरे को ये चीज़ नहीं करना है, मेरा वो नेचर नहीं है, मेरे माँ बाप वैसे नहीं है, उसकी वजह से मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त है, मैं उनसे अलग हो जाऊँगा, मेरे को जंगल छुप के घूमना पड़ेगा। वो हिसाब से मेरे को बाबा ने जो लीला बताई। फिर मैं जेल में अरेस्ट हो गया बाद में जाने के बाद। तो बाबा को जाने के बाद सपने में आ गए। तो फिर दिल में यही, बाबा कोई आजू बाजू में देखा ना, तेरे को लाया, तू अंदर वापस आ गया ना, ये तेरे कर्म समझ ले। ऐसा बाबा का साक्षात्कार सपने मांगे। फिर आजू बाजू में उठने के बाद आदमी देखता है आजू बाजू में ये क्या हो रहा है, डर जाता है आदमी। 3-4 बजे के बाद अगर ऐसा सपना आए तो सोचता है उठ के बैठने का। फिर आजू बाजू में कोई नहीं देखता है, सबको वाइट ड्रेस रहता है, वाइट चद्दर रहती है, तो ऐसा लगता है एक शमशान बना हुआ है, जैसे कि डेड बॉडी पड़े हुए हैं। मैं बता दिया कि बाबा मैं आपको गुरु मानता हूँ, मेरे को रास्ता दिखाइए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसा जैसा आप मार्ग में लेके चलोगे वैसा वैसा मेरे में चेंजेस होते जाएंगे। तो 10 से 20 अध्याय, फिर अलग अध्याय, फिर पढ़ना चलना, रात भर साई चरित्र पढ़ना। फिर वो दिमाग में आ गया साई चरित्र पढ़ने के फ़ायदे क्या है, बाबा के तरफ आदमी कैसा आता है, और बाबा के तरफ अपन ने 1 कदम बढ़ाया तो बाबा 10 कदम आपके तरफ कैसे आ रहे, ये पूरा रियलिटी में मैंने महसूस किया। तो आज भी मेरे बदन पे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं जो उनके बारे में बता रहे। तो बाबा ऐसा होते होते मैं फिर 10 के 20 अध्याय तक हो गया, उसमें मैं फर्स्ट क्लास आ गया। ये बाबा की लीला है। फिर 20 से 30 अध्याय हो गए। तो बाबा के चरित्र में बाबा क्या करते थे, बाबा ने क्या किया है। बाबा एक झोली लेके आए थे, लेकिन बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे कि सामने वाले में परिवर्तन कैसा हुआ। सामने वाले को अगर अहंकार है तो उसका अहंकार को नामो निशान कैसा मिटाना है, ये जानना चाहिए। तो मेरे साक्षात ईश्वर साईं बाबा से, बाकी किसी से कोई भी कितना भी ये करो तो
आपको 99% गुमराह करने वाले जो पैसों का अहंकार है वही तरफ चले जाएंगे। लेकिन बाबा की लीला, मेरे दोस्तों के अच्छे कर्म या मेरे माता पिताजी की पुण्याई, मेरे दोस्तों के माता पिता की पुण्याई समझिए, हम बाबा के चरणों में पड़े रहे। उनके चरण, अगर बाबा आपने अगर मेरे को छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं बच नहीं सकता है। आपके चरणों के धूल की तरह मैं आपके चरणों में साईं 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 साईं, ये मुंह में आने के लिए भी बहुत पुराने कर्म होने चाहिए। फिर बाबा ने चमत्कार धीरे धीरे दिखाना चालू कर दिया। जो अपने काम नहीं बन रहे थे अपने आप हो गए। मेरे को कॉलेज में एडमिशन हो गया, बाकायदा मेरे को अंदर जो है जेल में जो बाबा नहीं है, बाबा सब जगह पे हर जीव में कि हर आधार में आपको सलाह देने जरूर आते हैं, लेकिन कौन से रूप में आते हैं ये आपको पता नहीं देता है। थोड़ा झटका जरूर देते हैं। बाबा का डंडा जो हमारे शिरडी में कहावत है, बाबा का डंडा घूमता है लेकिन ऐसे जगह पे लगता है, उसकी चोट लगती ज़रूर है लेकिन महसूस करने के लिए थोड़ा मजबूर कर देते हैं। तो ये हिसाब से मैंने सोचा ये तो डंडा तो मेरे को लग गया है, लेकिन मेरे को सुधरना है या बर्बाद होना ये मेरे हाथ में है। वो हिसाब से मैंने बाबा के चरणों में सुबह शाम बाबा का नाम, सुबह शाम बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ना, सोते टाइम अभी इतनी सी जगह रहती है, 2x6 की दरी रहती है, उसके ऊपर सोना है, तकिया बाकायदा आपके पास सब कुछ चीज़ रहती है। फिर बाबा का जो फ़ोटो रखने का रहेगा, साई चरित्र जो पुण्य माना जाता है वो रखने के लिए जगह नहीं रहती। फिर कोई थैली सिला लेता है चोरी चोरी चुपके चुपके, लेकिन सुपरटेंडेंट में देखते हैं उसके अंदर बाकायदा वहाँ पे झड़ती भी होता है। तो बाबा का सही चरित्र देख के भी वो लोग बोलते थे आप कहाँ से हो, शिरडी से हो, साईं बाबा के नाम से। वो लोग भी हम अचंभित हो जाते थे कि ये कैसा चमत्कार है। आज डंडे से मारने वाले हमको नमस्कार कर रहे हैं, हमको पास बुला रहे, आपको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, सब पूछ रहे हैं। अगर जाते हो शिरडी तो हमारे लिए बाबा का प्रसाद लेके आइए, ऊदी लेके आइए। तो उस टाइम से फिर बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि फिर मैं साई चरित्र मेरा पढ़ के पूरा हो गया। पढ़ के पूरा होने के बाद फिर साई चरित्र मैं साथ में लेके घूमने लगा, बाबा के अध्याय डेली पढ़ने लगा। बाबा के इसमें जो भी है हर अनुभव वो प्राकृत में रहता था। बाकायदा हम भी समझते थे कि क्या है क्या नहीं, कैसा है, क्या चीज़ है, बाबा को अपने को क्या बताना चाहिए। जैसे 2-4 साई भक्त थे, माधव देशपांडे जो कलेक्टर थे, बाईजाबाई को थे, तात्याबा को थे, इनको बाबा ने किस तरह से अपने पास रखा। अगर वो उनको अपने भाई मानते थे तो कितने नसीबवान थे तात्या कोते बाईजामा जो उनको माँ बोलते थे, जो बाबा घूमते थे। तो इस हिसाब से हम भी सोचते थे अगर हमने भी किसी को खिलाया तो हर जीव में साईं है। मैं बाबा के पास नहीं हूँ लेकिन मैं 4 जो मेरे को मिल रहा है उसमें से 1% दूसरे को दे दूँ। एक रोटी मिल रही है ना तो उसमें से मैं आधी रोटी फेंक ना देने से मैं उसको खिलाऊँ जिसको कम पड़ रहा है। अभी जेल में ऐसी चीज़ थी कि आपको पेट भर के, किसी का खाना घर से आता है ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, वो हिसाब से फिर हमने बांटना चालू कर दिया। बाकायदा हमारी पहचान हो गई, जान पहचान, तो फिर हमारे पास भी खाना ज़्यादा आने लगा। तो हम भी चलो हमने खाना बनाया है तो हम दूसरों को दे देंगे, ठीक है। तो बाबा को जो भी देना है, बाबा को जो भी लेना है, तो बाबा को मैं मूर्त रूप में जो है साक्षात में है वो मैं देख सकता था। बाबा को कह सकता था कि बाबा देख तू है ना, कुछ नहीं है। हर चीटी से लेके तू चीटी के रूप में भी हमारे पास आता है, खा के चला जाता है, लेकिन हमको जानकारी भी नहीं, लेकिन महसूस जरूर करके जाता है, धक्का दे के जाता है कि मैं आया हूँ। तू देख नहीं पाएगा लेकिन मैं आया हूँ, मैं तेरे पीछे आगे पीछे सब जगह पे हूँ, तू कुछ भी चिंता मत कर। बाबा ने फिर एक बार साक्षात कर दिया। तो आने के बाद में बाबा को हर टाइम साक्षात्कार करके बाबा ने बता दिया तू चिंता मत कर, तेरे को सही सलामत तेरे कर्मों का तो जो है तूने कबूल कर लिया है ना, तेरे कर्म तू भोग रहा है, भुगत रहा है, चाहे अच्छे हो बुरे हो वो तेरे को पता है, लेकिन मैं सही सलामत तेरे को घर लेके जाऊंगा, ये मेरी वारंटी है। माँ 2012 में मेरे को रिलीज़ का ऑर्डर आ गया। वहाँ पे अगर रिलीज़ का ऑर्डर आ गया आपको 1 सेकंड भी नहीं रखते हैं, उनको अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट से जो रिलीज़ का ऑर्डर आ जाता है आप रख नहीं सकते, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। वो हिसाब से मेरे को रखा नहीं तुरंत उन्होंने। फिर शाम का 7-8 बज गए, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे बाहर जाने के बाद दोस्त रहते थे, बाहर जहाँ काम पे जाते थे उनके घर पे जाके सो गया। लेकिन नींद कहाँ आती है, नींद आती नहीं है ना, एक खुशी होती है मेरे को बाबा के पास जाना है कैसा भी करके। तो वो लोगों ने मेरे को वहाँ से बस करके शिरडी आ गया। सबसे पहला घर पे गया, घर वालों ने मेरे को तू आया ही क्यों ठुकरा दिया, एक बार घर में नहीं आना तू,
उनको भी ये नहीं होना है कि ये क्या अभी आके किस न किसको मारेगा, फिर वही ये शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे में परिवर्तन हो गया, ये घर वालों को भी पता नहीं था। तो मैं ठीक है, मैं बोला फिर राजू जी के पास आया, राजू जी ऐसा ऐसा हो गया, मेरा दिल का कहानी उसके सिवा किसी को नहीं बताता है। राजू जी बोले तू फिक्र क्यों करता है, तू मेरा गाड़ी पे, मैं 94 का एक साथ में हमने दोस्तों के माध्यम से गाड़ी चलाना सिखाया। फिर मैं सोचा कि साईं का ये लीला है कि तू साईं भक्तों की सेवा करना, मैंने तेरे को अपने चरण में वापस बुलाया है, तेरे को फिर एक बार चांस दिया है, तू गलत रास्ते पे नहीं जाना। फिर दोस्त लोग जो पुराने हैं वो आने लगे, तू ये काम क्यों कर रहा है, तेरे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाई, मेरे को ये काम करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में मेरे को कुछ, मैं ऐसा जिस 14.5 साल के बाद मैं रिलीज़ हो गया मर्डर केस का बारे में, तो वह जो मेरे लाइफ में टर्नओवर हो गया, जो मेरे को फैमिली मेम्बर जमा करने थे, जो मेरा टर्नओवर, वो मैं वापस खोना नहीं चाहता हूँ। मेरे को बाबा के पास ही जाना है, बाबा के पास ही रहना है। जो बाबा जो बोलेंगे वही मेरे को करना है। चाहे बाबा ने डंडा मारा तो मेरे को उनके पास ही जाना है, फिर जाना है। उन्होंने एक बार मारा, फिर जाना है, फिर मारा, फिर जाऊंगा, फिर मारा, फिर जाऊंगा, लेकिन उनके सिवा मेरे पास चांस नहीं है। सुबह में उठना बाकायदा, अभी जेल से छूटने के आने के बाद आदमी के हाथ में 5 लाख का गाड़ी देना, कोई ये नहीं है, कोई भरोसा नहीं करेगा आपके पास। और वो भी मर्डर के केस वालों पे कोई भरोसा नहीं करता है कि आदमी का ये कभी दिमाग घूम जाएगा, कभी गुस्सा करके अपने को मार देगा, ये हर आदमी की रहती है। लेकिन राजू चिंदे जी ने ऐसा बड़ा काम किया है मेरे लिए। उन्होंने मेरे पास वो 5 लाख का गाड़ी मेरे ताबे में लग गया, आज से मैं मालिक नहीं हूँ, तू मालिक है, तू तेरे हिसाब से करना। मैं बोला ठीक है, ये बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका ये साईं का कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर रहम करम है कि बाबा के साईं भक्तों की ही तू सेवा करना। टीवी चैनल में मैं साईं का लाइव देख रहा था, तो हिसाब से बाबा के चरणों में दिल्ली वाले जो साईं भक्त हैं, वो बोले चावड़ी में जाने के बाद बाबा के दशहरे के दिन है, बाबा के इसमें जो है वाइब्रेशन हो रहा है, बोले बाबा के मंदिर में चावड़ी में जाने के बाद। बोला सब लोग बोलते हैं, अपन भी जाके देखेंगे। तो मैं देखा इनसे बात किया, मैं बोला इनको बताया नहीं मैं। तो फिर मैं जाके मंदिर गया साईं बाबा के चरणों में, जहाँ से बाबा की उदी चावड़ी में जाके दर्शन लेके बाहर आते, उदी जहाँ लगाते, तो मैं जैसा ही एंट्रेंस हो गया, बाबा का जो चावड़ी का स्टेप चढ़ा, तो मेरे दिल में जो शौक लगना चालू हो गया, मेरे बदन में पूरे वाइब्रेशन होने लगे। जब तक मैं चावड़ी के अंदर था, दशहरे के दिन दोपहर में 12:30 बजे मैं मंदिर गया हूँ। ये मैं दिल से नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत से है, जो है साईं की जो है वहाँ मौजूद है। तो उस टाइम में मेरे दिल में ऐसे वाइब्रेशन हो गए, तो मैं 5 मिनट हक्का बक्का रह गया। मैं बोला जाना ही नहीं है, ऐसे शौक लगे या कोई भी हो गया, देखना तो है, मेरे को आजमाना तो है ही। फिर अहंकार जाग जाता है आदमी का, तो फिर मैं घूमते रह गया। लेकिन जैसे स्टेप उतर गया, फिर मैं नॉर्मल हो गया, करंट जैसा, बिजली जैसा लगा ना। तो उस टाइम में मैं महसूस किया, बाबा आज दशहरे या दिवाली में, जिस दिन बाबा का महानिर्वाण दिन है, उस दिन बाबा ने मेरे को फिर एक बार वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, ये फिर चमत्कार दिया, फिर भटकना नहीं। ये मैं उस बाबा के माध्यम से सीख गया हूँ। अगर तू भटकना चाहेगा तो मैं डंडा लेके तेरे पीछे हर टाइम खड़ा हूँ, तेरे को भटकने नहीं दूंगा। तो कितना भी दूर चला जा, मैं फिर वापस लेके आके तेरे को अपने पास बुला लूँगा। तो फिर और भी मेरा बाबा की तरफ दिल बढ़ गया। नहीं बाबा, जब भी तू बुलाता है ना, जो बाबा कहते हैं कि तुम 7 समंदर के पार हो, मेरे को आवाज़ लगाओगे, मैं ज़रूर आऊँगा। 1 कदम आप बढ़ाओगे, 10 कदम मैं आपके तरफ आ जाऊँगा। ये बाबा ने मेरे को साक्षात लीला करके बता दिया था। वो मेरा पूरा 100% साईं बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने दूसरी बार मेरे को ये करके दिखाया, चमत्कार करके दिखाया। तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ में हूँ ना, तू मेरा नाम जहाँ भी लेगा, जहाँ भी पुकारेगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो बाबा ने ये मेरे को दूसरा चमत्कार दिखा दिया। अभी मेरे खुद का एक अनुभव बताता हूँ कि मेरे को एक जो स्टोन का प्रॉब्लम है, मेरे स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था। तो बाबा से मैंने निवेदन कर दिया, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है, जो भी तकलीफ मैं सह लूँगा। फिर मेरे ड्राइविंग करते टाइम रास्ते में तकलीफ होना, फिर गोली लेके टैबलेट लेके ये चलाना। तो मैं डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने बताया सोनोग्राफी करके कि आपको स्टोन है, जो गेहूँ का दाना रहता है वैसा इसका स्टोन निकला है। लेकिन मैं सोचा था, मेरा बाबा के ऊपर विश्वास है, बाबा ये करने वाले ही है 101% ने। मैंने मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ढकल दी। ये शरीर तूने दिया है, इसके बारे में जानकारी बाबा जी आपको ही है, मेरे को कुछ नहीं है, करवाना आपको है सिर्फ।
तो मैं डेली सुबह में जाने का, बाबा का चौड़ी में दर्शन लेने का, कभी कभी मुख दर्शन करने जाने के, तो हर टाइम निकलने के टाइम बाबा का ऊदी माथे पे लगा के जहाँ दर्द हो रहा है हर दिन मैं वो ऊदी वहाँ पे लगाता था। तो फिर ऐसे ही जानकारी फिर राजू जी को बताना, ऐसे 4 आदमी को बताना मेरे को ऐसा स्टोन का प्रॉब्लम है। फिर आयुर्वेदिक दवा को बारे में पता चला, तो मेरे को वो दवा से उन्होंने जो सेवगे का पेड़ आता है जो आपको सांभर में यूज़ करते हैं आप लोग घर में फली बना के, उसका जो है पेड़ का जो डाली तोड़ के उसके अंदर ये करा के, जो मैं एक ही विश्वास रखता था, ये जो बनाने का बोला है मेरे साईं ने बोला है। जो बाबा उस टाइम में साईं भक्तों को जो उल्टा ये बताते थे बीमारी के बारे में, जैसे कि आपका पेट दुख रहा है तो आपको मूंगफली खाना ही है, तो लोग सोचते थे जो जिनको बाबा को सताना है बाबा के बारे में साक्षात्कार करवा के लेना है, वो हिसाब से अरे ये पागल तो नहीं है, कैसा क्या मूंगफली खाने को लगा रहा है उससे आप जगह। तो हिसाब से मैंने भी सोच लिया ये बाबा का जो चमत्कार है वो हिसाब से मैं करूँगा, जो भी है उल्टा सीधा जो भी होगा वो देखे जाएंगे, अगर मरना है तो वो अपने पास ही बुला लेंगे। वो हिसाब से मैंने कर लिया, हफ्ता भर 15 दिन कर लिया मैं। तो एक दिन बाकायदा स्टोन मेरे गाड़ी में भी मौजूद है, वो स्टोन अपने आप वो जो आयुर्वेदिक दवा की है ग्लास भर पानी में लेने का, फिर 2-3 लीटर पानी पीने का, 2-3 घंटा नाश्ता नहीं करने का, पानी के प्रेशर से 2-3 दिन मेरे को लगा। फिर बाद में मेरे को महसूस होने लगा कि स्टोन कहाँ तभी मेरे को तकलीफ वहाँ से निकल के दूसरी तरफ हो गई है। तो वो हिसाब से मैंने तीसरे चौथे दिन मेरा स्टोन अपने आप वॉशरूम में गिर गया, तो मेरे को पता नहीं चला ये क्या हो गया। मैं बोला ये ब्राउन कलर का कैसा क्या पड़ा है और बाथरूम में कुछ चीज़ तो है नहीं, उठा के देखा अपने पास रखा, फिर राजू जी को बताया ये चीज़ देखो ये मेरा ऐसा ऐसा हो गया था। फिर उनको तब तक तो मैं बताने की डेयरिंग नहीं है कि बाबा करेंगे। तो उस टाइम से फिर मैं हर टाइम बाबा के यहाँ जाता हूँ, तो मेरा और बाबा के प्रति जो लगाव है, बाबा के प्रति जो श्रद्धा है और बढ़ गई है। और जो भी है हर साईं भक्तों से यही निवेदन करूँगा कि बाबा के प्रति विश्वास बढ़ाइए, बाबा के प्रति जो है बाबा को जानिए समझिए। बाबा एक बार ज़रूर एग्ज़ाम ज़रूर लेते हैं, ऐसी कड़वी एग्ज़ाम लेते हैं कि आपको भी पता नहीं चलेगा। उस टाइम में आप बाबा को ऐसा धुतकार दोगे कि बाबा तू मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू मेरे को इतना तकलीफ़ दे रहा है, इतने तकलीफ़ दे रहे हैं कि मेरे को आपके पास भी आना नहीं है। लेकिन ये साईं भक्तों से निवेदन है, ये आपको बाबा के तरफ खींचने की, आपके कर्मों के जो दुख है, वो जो आपको वेदना हो रही है ना, वो आपके कर्मों के भोग बाबा अपने आप निकाल के बाहर भेज रहे। ये आप सोचिए, बाबा को उस जगह पे रखिए जो बाबा साक्षात ईश्वर है। वो किसी भी साईं भक्त का या किसी भी जीव जंतु का कभी भी बुरा नहीं करेंगे। ये आप दिल में रखिए, ध्यान में रखिए, आपके दिमाग में रख के चलिए, तो आपको बाबा की अनुभूति ज़रूर मिलेगी। बाबा एक जगह पे बैठे नहीं है, बाबा हर जगह पे घूमते रहते हैं। हर साईं भक्तों के प्रति उनका ध्यान है, जैसे माँ का छोटे बच्चे के प्रति रहता है, वैसा बाबा हर वक्त ध्यान ही रखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मेरे पास तक कैसा आना है, वो आपको माध्यम बना के उनके पास तक भेज देते हैं। सही दिल से सही तरह से बाबा को मान के जान के बाबा के प्रति ये मत करिए आपको थोड़ा तकलीफ होगा तो बाबा को भूल नहीं जाना है। बाबा एक बार ज़रूर फर्स्ट टाइम आएगा तो आपको तकलीफ बहुत होती है, जैसे आपके कर्मों के भोग जल्दी तो नहीं निकलेंगे, वो दुविधा हो जाएगी, लेकिन बाबा को मानोगे तो आपको वो दुविधा दर्शन होने के बाद अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे साईं भक्तों ने मेरे साथ में शेयर भी किया हुआ है, साईं भक्तों ने मेरे को फ़ोन करके भी बताया हुआ है। आज मेरा ट्रैवल्स का बिज़नेस है जो भी बाबा की कृपा से चल रहा है। उनके हिसाब से बाबा को यही बताता हूँ, यही प्रार्थना है कि मेरी लाइफ के एंड तक मेरे को साईं भक्तों की हर टाइम हर वक्त सेवा करने का मौका मिले। यही हम लोग बाबा से विनती करते हैं और साईं भक्तों से भी निवेदन करते हैं। ओम साई राम।